नमस्ते बच्चों, मैं गीता इंदौर से। आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है मगरमच्छ और बंदर की मित्रता। तो बच्चों, एक बार की बात है, एक बड़ा सा तालाब रहता है और तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ रहता है। तो जामुन देखिए, आजकल बरसात में कितने मीठे मीठे जामुन आ रहे हैं। तो जामुन का जो पेड़ रहता है उस पे कौन रहता है? एक बंदर रहता है। तो उसी बड़े से तालाब में एक मगरमच्छ रहता है। तो मगरमच्छ क्या होता है, जब भी धूप आती है तो मगरमच्छ तालाब से निकल के उसके किनारे आ जाता है, तालाब के किनारे, और धूप सेकता है। तो बंदर क्या करता है, पेड़ से मीठे मीठे जो जामुन रहते हैं मगरमच्छ के लिए फेंकता रहता है। तो मगरमच्छ मीठे मीठे जामुन को खाने लग जाता है। तो धीरे धीरे उनके ऐसे ही चलता रहता है। बंदर मगरमच्छ को जामुन देता है और मगरमच्छ बड़े ही चाव से मीठे मीठे जामुन खाता रहता है। तो ऐसे उनकी धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है दोनों की, और दोनों बड़े ही मजे से मीठे मीठे जामुन खाते हैं। और दिन भर मगरमच्छ अपनी पीठ पे बिठा के बंदर को पूरे तालाब की सैर कराता रहता है। पूरे तालाब में उसको पीठ पे बिठा के घुमाते रहते हैं बस। तो फिर शाम होती है तो बंदर जो मगरमच्छ के बच्चों के लिए, उसकी पत्नी के लिए मीठे मीठे जामुन भेजता है। ये रोज वो करता है, उनके बच्चों के लिए मीठे मीठे जामुन भेजता है। जैसे पापा आते हैं ना शाम को बच्चों के लिए मीठी मीठी जलेबी लेके आते, समोसे लेके आते, तो ऐसे जो मगरमच्छ रहता है वो भी मीठे मीठे जामुन लेके हर रोज अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए घर ले जाता है। तो बच्चों, फिर क्या होता है, एक दिन मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से बोलती है, सुनो, तुम उस बंदर को एक दिन घर बुलाओ। तो मगरमच्छ बोलता है, वो हमारे घर क्यों आएगा भले? बोलते नहीं, आप उसको बुलाओ, मुझे उसका ना कलेजा खाना है। बोलता है, कलेजा? तुम उसका कलेजा क्यों खाओगे? बोलती, सुनो, जब वो इतने मीठे मीठे जामुन खाता है रोज रोज, हर रोज मीठे मीठे जामुन खाता है, तो उसका जो कलेजा है ना, दिल बोलते हैं, तो कितना मीठा होगा। तो मुझे बस उसका कलेजा खाना है। तो जो मगरमच्छ रहता है बहुत परेशान हो जाता है, तुम ये क्या बोल रही हो? छी छी, इतनी गंदी बात! मेरा दोस्त है वो, मैं अपने दोस्त को कैसे धोखा दे सकता हूँ? नहीं, मैं अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन वो पत्नी उसकी सुनती नहीं, वो जिद पे अड़ जाती है। नहीं, तुम उसको बुलाना, बस उसको बुलाना पड़ेगा, उसको कहना कि मैंने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं और मैं उसको घर पे बुला रही हूँ, तो हम उसको निमंत्रण दे रहे हैं। तो मगरमच्छ बिल्कुल साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। लेकिन वो रोने लग जाती है, ठीक है, मत बुलाओ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और तुम अपने बच्चे को खुद ही संभालो। अब मगरमच्छ डर जाता है कि ये घर छोड़ के चली जाएगी तो मैं बच्चे को कैसे संभालूंगा, फिर मैं कैसे जाऊंगा बंदर से। जो मित्रता थी उनकी, मजे करते रहते दोनों के दोनों, मीठे मीठे जाओ, मैं कैसे बच्चे को छोड़ के जाऊंगा? तो बहुत घबरा जाता है, नहीं नहीं, ये सच में चली जाएगी तो मैं कैसे अपना घर संभालूंगा। तो फिर उसको उसकी बात माननी पड़ती है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या होता है। फिर वो आता है अपने मित्र के पास, बंदर के पास, फिर बोलता है कि दोस्त, आज मेरी पत्नी ने ना बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, तो उसने तुम्हें घर पे बुलाया है, दावत रखी है, तुम्हें घर आना पड़ेगा। तो बंदर सुनता है, वाह, भाभी जी ने मुझे बुलाया है, जरूर जरूर आऊंगा मैं। तो फिर बोलता है, जब घर जाना है तो मैं थोड़े से जामुन ले लूं मीठे मीठे भाभी जी के लिए। तो फिर चल देता है, पीठ पे बिठाता है मगरमच्छ, उसको धीरे धीरे अपने घर की ओर ले जाता है। लेकिन मगरमच्छ को बहुत दुख होता है कि मैं अपने दोस्त, जो मित्र को धोखा दे रहा हूँ। तो वो लेकिन वो क्या करे, एक तरफ मित्र, उसकी दोस्ती है, और दूसरी तरफ उसका परिवार है। अगर वो इसको नहीं ले जाता बंदर को घर, तो उसकी पत्नी घर छोड़ के चली जाएगी। उसको दोनों तरफ से ही डर लगता है। तो फिर रास्ते में पूछता है, क्या मित्र, तुम्हें तैरना आता है? तो बोलता है, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता बंदर। तो बोलता, अब अच्छा है, अगर अब मैं इसको तालाब के बीच में बता दूं सच्चाई, तो ये अभी तो भाग भी नहीं सकता, और अपने दोस्त को मुझे सच्चाई बताना भी जरूरी है, उससे छुपा नहीं सकता, मैं धोखा नहीं दे सकता। तो फिर बंदर को बताता है कि मित्र, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो मेरी पत्नी है, उसने तुम्हें घर पे दावत के लिए नहीं बुलाया है। एक्चुअली में क्या होता है कि वो तुम मीठे मीठे जामुन भेजते हो ना,
तो उसको लगता है कि जो तुम्हारा कलेजा है वो भी बहुत मीठा होगा, तो इसलिए वो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। इसलिए उसने मुझे कहा कि बंदर को घर लेके आओ। तो बंदर तो बड़ा परेशान रहता है, लेकिन बिल्कुल बताता नहीं कि मैं परेशान। बोला, अरे मित्र, बस इतनी सी बात, कलेजा, कलेजे तो क्या मैं अपनी जान दे दूं, ये तो छोटी सी बात है। लेकिन मित्र, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बतानी थी कि तुम मेरा कलेजा खाना चाहती है भाभी, इसलिए तुम मुझे घर ले जा रहे हो। तो कलेजा तो मेरा पेड़ पे ही छूट गया। तो चलो वापस कलेजा लेके चलते हैं, फिर वापस चलेंगे भाभी जी के पास। तो मगरमच्छ उससे कहता है, कलेजा पेड़ पे कैसे? बोलता, हाँ मित्र, कलेजा कोई बहुत, वो थोड़ी है सस्ती चीज, वो बहुत ही कीमती है मेरे जीवन के लिए, इसलिए मैं उसको साथ साथ नहीं ले जाता, मैं उसको पेड़ पे सुरक्षित रख के आता हूँ। तो पहले पेड़ पे चलो। तो ठीक है, मगरमच्छ लौट चलते, पेड़ के पास जाते जैसे ही किनारे तालाब के, और बंदर तो झट से पेड़ पे कूद जाता है और उसको बोलता है, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कभी किसी का जो कलेजा है, हृदय होता है ना, हमारे दिल होता है, क्या उसको कोई अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है? हृदय तो हमेशा शरीर के अंदर ही होता है। तो मूर्ख, तू बहुत ही धोखेबाज मित्र है मेरा, तूने मुझे धोखा दिया, मेरा कलेजा मेरे ही शरीर के अंदर है, तूने मेरे साथ धोखा किया, छल किया, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, आज से मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। तो बंदर बहुत दुखी होता है कि मेरे मित्र ने मेरे साथ झूठ बोलकर धोखा किया। और फिर मगरमच्छ सुनता है, फिर उसको भी बहुत दुख होता है, लेकिन उसको इस चीज की तसल्ली है कि मेरा दोस्त बच गया। भले ही अब वो घर जाके उसकी सामत आने वाली थी, लेकिन ठीक है, उसका दोस्त बच गया। और इस तरह बच्चों, आपने क्या सीखा कि हमें कभी भी जो हम पे विश्वास कर रहे हैं, हमें उनको तो खासकर कभी धोखा देना ही नहीं, बल्कि जीवन में ये बात हमेशा रखनी है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और जो बंदर ने बुद्धिमानी की, संकट की घड़ी में बच्चों, उसने अपने धैर्य और बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, आपको हमेशा अपने जीवन में धैर्य रखना है और बुद्धिमानी रखनी है। जैसे आजकल क्या हुआ, कोरोना आ रखा है, तो उसमें भी बच्चों आपको ये सीख लेनी है इस कहानी से कि हमें अपने जीवन में हमेशा धैर्य रखना है, बुद्धिमानी से अपने आप को इस कोरोना महामारी से बचाना है और सुरक्षित अपने जीवन को बचाना है। कैसी लगी आपको कहानी बंदर और मगरमच्छ की मित्रता की? बहुत अच्छी ना बच्चों? धन्यवाद।